एक तरफ देश और राज्य पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ के नारों से गूंज रहा है। वहीं गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के पचरुखी स्थित घने जंगल में लगभग 20 एकड़ भूमि पर एक टेक्नोलॉजी सेंटर के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। यह विडंबना ही है कि पर्यावरण संरक्षण के बड़े बड़े दावों के बीच ही पर्यावरण को इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई जा रही है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश और चिंता व्याप्त है। टेक्नोलॉजी सेंटर के निर्माण को लेकर ग्रामीणों की आपत्ति विकास विरोधी नहीं बल्कि पर्यावरण हितैषी है। उनका स्पष्ट कहना है कि टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए सदियों से खड़े हरे भरे पेड़ों को काटना सरासर अनुचित और गैर कानूनी है। ग्रामीणों का तर्क है कि पचरुखी और खिजरसराय में ऐसी कई वीरान और खाली जगह उपलब्ध है जहां बिना एक भी पेड़ काटे इस तरह के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने ठेकेदार और इंजीनियरों पर सीधे सवाल उठाते हुए इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था का खुला उल्लंघन बताया है। कई जागरूक ग्रामीणों ने इस गंभीर मुद्दे पर अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी तक को लिखित आवेदन देकर पेड़ों की कटाई तुरंत रोकने की गुहार लगाई है। उनका सबसे बड़ा आरोप है कि यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत लगाए गए पौधों का घोर दुरुपयोग है। ग्रामीणों का दर्द साफ झलकता है जब वे कहते हैं कि मनरेगा के तहत लगाए गए छोटे छोटे पौधे और अब बड़े होकर विशाल वृक्ष बन गए हैं। उन्हें काट कर टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण करना और इसके कारण आसपास के लोगों को मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार के अवसरों को बाधित करना खिजरसराय और पचरुखी जैसे नगर पंचायत और ग्राम पंचायत को बर्बाद करने का एक नया तरीका है। यह सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को कुठाराघात है। वही टेक्नोलॉजी सेंटर के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे दिनेश सिंह ने ग्रामीणों के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। उन्होंने बताया है कि यह केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसका निर्माण पूरी तरह से बिहार सरकार की जमीन पर की जा रहा है। दिनेश सिंह का कहना है कि ग्रामीण बेवजह काम में बाधा डाल रहे हैं। उनके अनुसार टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता थी उतनी खाली जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण इस स्थान का चुना गया है। हालांकि यह तर्क ग्रामीणों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, जो वैकल्पिक स्थानों पर विचार करने की अपील कर रहे हैं। खिजरसराय की यह घटना एक बेहद गंभीर और ज्वलंत प्रश्न खड़ा करती है। क्या पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ जैसे नारे केवल सरकारी कागजों, भाषणों और विज्ञापनों तक ही सीमित है? क्या विकास परियोजनाओं के नाम पर पर्यावरण को पहुंचाई जा रही क्षति पर अंकुश लगाना वाकई हमारी प्राथमिकता है? यह स्पष्ट है कि सरकार को ऐसे विकास कार्यों के लिए वैकल्पिक स्थानों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जहां पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो या जहां क्षतिपूर्ति के तौर पर संघनन वृक्षारोपण की व्यवस्था की जा सके। यह देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन और बिहार सरकार इस संवेदनशील मामले पर क्या कदम उठाती है। क्या ग्रामीणों की न्योचित आपत्तियों को सुना जाएगा और पेड़ों की कटाई को रोका जाएगा, या विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी इसी तरह जारी रहेगी? यह मामला स्थानीय पर्यावरण संरक्षण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बीच के संतुलन की परम आवश्यकता को उजागर करता है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पर्यावरण बचाओ का नारा सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा और इसका खामियाजा आने वाले पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ की कटाई को रोकने के लिए सरकार को सख्त नियम बनानी चाहिए या विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? क्या बन रहा है सर? यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेंटर बन रहा है, कौन बनवा रहे हैं? ये लोकल अभी ठेकेदार तो शायद बंगाल का है, मगर लोकल जो यहाँ पे है वो दिनेश सिंह कोई है, वही बनवा रहा है, उसी के द्वारा काम किया जा रहा है। क्या परेशानी आ रही है बन रहा है? पर पानी सर हम लोग का तो कोई परेशानी नहीं है, हम लोग का खुशी का है जो टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ बना जा रहा है। मगर खुशी से ज्यादा हम लोग का गम इस बात का है जो यहाँ पे मनरेगा के तहत यहाँ लमसम 70,000 पौधा लगाया गया था, उस पौधा को नष्ट करके बनाया जा रहा है। परेशानी सिर्फ हम लोग का यही है।
शिकायत किए होंगे आगे? शिकायत हम डीएम के पास किए हैं, एसपी के पास किए हैं और ये वन विभाग के पास किए हैं, सब लोग किए हैं, फिर भी यहाँ कोई अति नहीं हुआ है। अभी तक वन विभाग क्या है? वो आया था जांच करने के लिए, मगर वो उधर ही से चला गया था। उस समय पौधा नहीं उतना कटा था, ये बाउंड्री के लिए वो जांच करने के लिए आया था, उस समय पौधा नहीं काटा था। मगर अब तो बहुत पौधा, कम से कम 30-40 हजार पौधा कट चुका है और अभी 70,000 कटने वाला ही है, क्योंकि बाउंड्री के अंदर में है 70,000 पौधा, तो वो तो कटेगा ही, तभी ना बनेगा। और इससे अच्छा जगह है जो अभी बाईपास पास हुआ है खिजरसराय का, वो पहाड़ का बीच से, वहाँ पे अभी जगह है, मगर वो जगह है जो राजपूत का मतलब बाभन लोग का ही अति कब्जा में है, तो वो जगह पर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें हर जनजाति का हमेशा दबाया जाता है और ऊंचे जाति आप जानबे करते हैं वो सब का दबाता है। स्थानीय प्रतिनिधि इस पर क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे ये हमारा पंचायत का मुखिया जो हुए, चिरेली पंचायत का मुकेश पासवान, वो भी एक्शन लिए हैं, वो अपना सबरो वो भी अति दिए हैं लेटर पैड पर, फिर भी उनका भी बात अनदेखा सुना किया जा रहा है। यही है कि टेक्नोलॉजी सेंटर बन रहा है, वो बने, मगर खाली जगह पे बने, यानी पेड़ नहीं कटना चाहिए। हाँ, जो हम लोग का पर्यावरण का जो सरकार ये अति निकाला है कि पर्यावरण बढ़ाओ, ये सब जानबे करते हैं, बस वही रोक है कि पौधा को बचाया जाए, इसको नष्ट नहीं किया जाए, क्योंकि पौधा से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। अगर ये पौधा ही नहीं रहेगा तो फिर प्रदूषण तो फैलेगा ही। ये सरकार सीएम से लेटर? हाँ मिला है, सीएम की तरफ से क्या बात है? वो कुछ नहीं पता चल रहा है, कुछ भी नहीं सुनाई हो रहा है, नहीं सुना, ऐसा तो जानकारी नहीं है। काम चालू है? काम चालू है, आप देख रहे हैं यहाँ पे काम चालू है, लमसम 1.5 महीना पहले काम चालू हुआ है। विरोध होने के बाद? हाँ, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे खाली जगह है, ये पौधा को नष्ट नहीं किया जाए, खाली जगह पे बना दिया जाए, इससे हम लोग का खुशी होगा। और पौधा कटेगा तो ये तो शायद स्थानीय लोग, हम लोग ना खुशी होंगे। कौन सा जगह पे बन रहा है? ये जगह तो है देगांव का सिवाना पड़ता है, साधु नगर गाँव हुआ, साधु नगर ग्राम यहाँ पे है, जो महादलित का बस्ती है। महादलित जो यहाँ काम करने के लिए आते हैं, उसमें भी 1 हफ्ता या 2 हफ्ता रखा जाता है, पैसा नहीं उसको मिलता है, और कहता है कि तुम जाओ, फिर पैसा आएगा तब तुमको काम में रखेंगे, और फिर नया लोगों का भर्ती किया जाता है। मेरा नाम विजय कुमार हुआ। क्या बन रहा है? टेक्नोलॉजी सेंटर। कौन ये बन रहा है? एक चीज हमें नहीं पता है, हमें पेपर के माध्यम से ये पता चला है कि बिहार सरकार यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएंगे। जी, ये कितने जमीन में है, कितने क्या बन रहा है? पेपर के माध्यम से हमें ये पता चला है कि 27 एकड़ में बनेगा, लेकिन अभी तक के ये पता चला है हमें कि 20 एकड़ में बॉन्डिंग लिया जाएगा। ये जमीन यहाँ पे क्या है, ये लगा हुआ क्या था पहले से? तो हम लोग देखिए, कोई मनरेगा से काम चलता है तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग लेबर आदमी है, और हमें धूप में अभी तक छांव मिल रहा है, और अभी यहाँ पे वर्षा हो रहा है। पेड़ पौधे के चलते पेड़ की कटाई हो रही है? पेड़ की कटाई हो रही है। ये कौन लोग काट रहे हैं ये सब? ये चीज हमें अभी तक मालूम नहीं है, किसी को नाम भी पता नहीं है। लोग आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें काम करना है, काम करो, नहीं करना है तो चले जाओ, बस ये बोलते हैं कि हरा पेड़ क्यों काट रहे हैं। हम लोग विरोध करते हैं तो हम लोग के ऊपर केस का कार्रवाई कर दिया जाता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे खाली जगह वहाँ पे बना, हरा पेड़ क्यों काट रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अरजीत कुमार है, कहाँ का रहने वाले? पचरुखी का। ये दिक्कत हो रही है यहाँ पे, केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर मनरेगा टैक्स के तहत लोगों को बोल रहे हैं कमाओ खाओ, पौधा रोपाता है, और एक तरफ सरकार यहाँ पे पौधे काट रहे हैं और टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण कर रहे हैं। जगह नहीं होती, जगह हम लोग को कोई आपत्ति नहीं बने, लेकिन खाली जगह में बने, उससे हम लोग को प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पशु पक्षी जितना भी रहता है, और मानसून देखिए कितना अच्छा यहाँ पे है। पहले 2-3 बरस पहले पानी नहीं पड़ता था, ये 5 साल का पेड़ बचा कटा हुआ पूरा पेड़। जो है या फिर जो ठेकेदार है वो कहाँ के? ठेकेदार जो बाउंड्री मरवा रहा है सर, जो बाना शायद इधर दिनेश सिंह नाम है, वहाँ का है सर। तो विरोध किए हैं? हम लोग विरोध पूरा किए हैं सर, लेकिन फिर लास्ट में क्या हुआ, 14 को नाम दे दिया, केस कर दिया गया सर। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि बन जाए, लेकिन खाली जगह में बने, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जंगल नहीं कटे। क्या नाम है? मेरा नाम गौतम पासवान है सर, पचरुखी का रहने वाला। किस जगह पे? ये जगह साधु नगर जगह स्थित में बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे? हम कंपनी कौन सी खुल रहा है सर, हम लोग तो जानते नहीं हैं।
कि कौन सी की कंपनी खुल हम लोग अनपढ़ है, हम लोग अनपढ़ कमाते हैं तो खाते हैं हम लोग। ये पेड़ पौधा लगल है तो इसमें हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं, और वहाँ क्या कौन सी के कंपनी बना रहा है, वो हम लोग का पेड़ सब काट के ले जाता है। हम लोग बताइए, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे हम लोग? पेड़ कट रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, अगर हम लोग कमाते हैं इसी में तो दिक्कत नहीं रहेगा। आता है मनरेगा का पैसा तो हम लोग कमाते हैं तो हम लोग को मिलता है, तो उसी के हमको बाल बच्चा का रोजी रोजगार चलता है। मनरेगा के तहत पेड़ लगाओ फिर उसको काट दिया जा रहा है, हाँ, वही काट दिया जा रहा है, तो बताइए आप लोग का गलती काम नहीं है? तो आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं करना चाहिए। आओ, परित में परित है, परित के खेत में बनावो जाके, पेड़ का काट रहा है। क्या नाम हो लगता है? हमको मीना देवी नाम है, कहाँ रहती है? पचरुखी। अच्छा, ये जो पेड़ कट रहे हैं एकरा से नुकसान है ही कि नहीं? जी सर, नुकसान है। अच्छा, काची नुकसान है? हम लोग यही पेड़ में कमाते हैं, खाते हैं, हर चीज यहाँ से हम लोग का अथी होता है, और यही पेड़ कर देगा सर तो हम लोग कहाँ कमा खाएंगे? अगर ऐसा अच्छा कहीं और जगह दूसरा ठगैसन बन जाए तो और अच्छा इससे बात। कैसे कमाते हैं आप लोग ये बताइए? इन लोगों ने हम लोग कमा है, रोपे हैं, पेड़ पौधा हुआ तो है, आप ही लोग रोपे हैं? रोपे हैं, इसमें सब काम होता है। मनरेगा के फोटो तहत? जी, मनरेगा के तहत जी, तो कितना पैसा आप लोग को मिलता था इसकी सेवा करने में? हम लोग के मिलता है 900 रुपया, ऐसे मतलब खाता पर टोटल हम लोग रखते तो अभी पेड़ कट जाएगा तो नहीं मिलेगा? नहीं मिला। आपका क्या मांग है, क्या कहना? हम लोग कहना चाहते हैं कि सर इसमें पेड़ नहीं करना चाहिए और कहीं और जगह बन जाए। क्या नाम हुआ? हमको मंजू। टेक्नोलॉजी सेंटर बनने की कोशिश कर लोग विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है जो इसका विरोध कर रहे हैं? सर, मेरे समझ से तो समझदारी का कमी है, ज्ञान की कमी है, जानकारी नहीं है। ये बहुत अच्छा चीज है, एक बिहार में पटना में है और दूसरा ये बन रहा है। ये कोई छोटा चीज नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज है। बिहार सरकार ने हमको खुशी खुशी 20 एकड़ जमीन दिया है केंद्र सरकार को, और योजना जमीन पे भी आ गई है। आप लोग देख रहे हैं बाउंड्री वाल का काम शुरू हो गया है। कुछ लोग इसमें पीछे से रह के राजनीतिक तत्व के लोग हैं और जो है शुरू से ही विवाद कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि जमीन मेरा है, ये सरकारी जमीन है, ना तो मनरेगा का जमीन है, ना मनरेगा का पेड़ लगा हुआ है। कभी पेड़ का विवाद उठाते हैं, कभी जमीन का। पहले तो जमीन का विवाद उठाए तो अंचल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जमीन किसी का नहीं है, जमीन सरकार का है। यहाँ पर 101 एकड़ है और सरकारी जमीन अधिग्रहण करके आओ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं, बाकी बात काम लगा हुआ है। तो महिला लोगों का भी कुछ विरोध है कि यहाँ पे हम लोग रोजी रोजगार करते थे, हम लोग कहाँ जाएंगे? सर, इसमें कुछ नहीं है, ये गांव पचरुखी के ही लेबर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम लोग गांव के नहीं देख रहे हैं, लोकल लेबर को नहीं देख रहे हैं। इसमें 75% गांव के ही काम कर रहा है। कुछ लोग हैं जो उसको भेजते हैं और वो रंगदारी का भी मांग कर चुके हैं, और वो ऐसे करके वो काम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि काम बंद करवा दें। इसमें चिरैली पंचायत के मुखिया का अग्रणी हाथ है और उन्हीं लोग के कारण इन लोग आते हैं। कितना जमीन अभी तक कितना जमीन में काम हो रहा है? 20 एकड़ में हो रहा है। 20 एकड़ में हो रहा है? 20 एकड़ में हो रहा है। क्या चीज बनेगा सर? टेक्नोलॉजी सेंटर बन रहा है सर। उस टेक्नोलॉजी सेंटर में मतलब किस मुझे टेक्नोलॉजी सेंटर टेक्नोलॉजी सरकार का जितने भी रिसर्च होते हैं एग्रीकल्चर से लेके आयुष तक, उसमें रिसर्चर लोग बैठेंगे, 1700 इंजीनियर काम करेगा। मतलब ये जो अभी टेक्नोलॉजी सेंटर बन रहा है ये सभी के आदेशों पे बन रहा है? डीएम साहब के भी आदेश? डीएम साहब यहाँ खुद सर्वे करके 2 बार गए हैं त्यागराजन। यहाँ पर गृह सचिव आए हैं, यहाँ पर बहुत सा लोग आ चुके हैं, बहुत से पदाधिकारी आ गए हैं, सभी का अनुशंसा से काम हो रहा है। आपके देख रेख में ये काम चल रहे थे? हाँ, अभी लोकल बॉडी के नाम पर हमको अथॉरिटी मिला है, यहाँ पर देखिए, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं सर कि एक अच्छा चीज आया है, जिससे हमारा गांव का, समाज का, शहर का, सबका विकास होगा। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है, ये वर्तमान मुखिया आपके चिरैली के हैं, तो उनका ये भी कहना था कि जगह है कहीं पहाड़ के किनारे, वहाँ पे खाली जगह था, पेड़ भी नहीं कटता। देखिए, ये जगह मुखिया जी ही आम सभा में पास करके दिए हैं। अगर मुखिया जी बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। अब मुखिया जी अभी विरोध कर रहे हैं। पहला काम इसमें हुआ था तो जमीन का आम सभा में पास करके मुखिया जी ही दिए हैं, उसके बाद ही बिहार सरकार पास करके दिया है, अंचल अधिकारी का अथॉरिटी से पास होके गया है। और अगर ऐसा बोलते हैं तो मेरे समझ से कहाँ से बोलते हैं समझ में नहीं आता। इसमें क्या दिक्कत आ रही है जो इस तरह की आवाज उठा रहे हैं? अब पता नहीं, अब तो वही बतावेंगे, ये तो उनका विषय है, तो क्या दिक्कत है वो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन मुखिया जी आम सभा में पास करके दिए हैं जमीन, की कागज पर है, ब्लॉक में चलिए सीओ से भी हम बात करा देते हैं, अंचल अधिकारी महोदय भी कहेंगे कि हाँ मुखिया जी ने जगह पास करके दिया है आम सभा में।
पेड़ जो कटाई हो रही है वो कहीं लगाया भी जा रहा है या फिर सर पेड़ पूर्व से कट रहा है, सालों यहाँ पर पेड़ काटते रहता है। ऐसा नहीं कि आज टेक्नोलॉजी सेंटर बन रहा है तो पेड़ काट रहा है। गरीब लोग इधर उधर पेड़ लगता है, पूछता है, काटता है, इस तरह का प्रक्रिया यहाँ पर चल रहा है। हम तो यहाँ पर 20 साल 25 साल से रह रहे हैं लगातार। वन विभाग भी परमिशन देता है? वन विभाग का ये जमीन नहीं है सर, तो उससे परमिशन लेने का आवश्यकता नहीं है। और ना मनरेगा का ही पेड़ है, मनरेगा पदाधिकारी से भी आप मिल सकते हैं। इनमें किसी का कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जो लीगल डॉक्यूमेंट का जरूरत है वो हमारे कंपनी को मिल चुका है और काम कर रही ये है। जो आवाज उठती है आखिर क्या वजह रहा है जो आवाज उठती है, आखिर क्या मनसा है उन लोगों के लिए? सर पहले भी इन लोग का रंगदारी का केस खिजरसराय थाना में दर्ज हो चुका है, उसमें 14 को मुदाले भी हो चुके हैं इसी गांव का। और इन लोग बराबर कुछ न कुछ मांग करते रहते हैं, हमको रख लो, इतना स्टाफ रख लो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई कंपनी का काम है, समझे ना। एक विजय पासवान है, वो यहाँ पर शराब का बहुत बड़ा भट्टी चला रहे हैं, बहुत बड़ा शराब का बड़े पैमाने पर हो रहा है। मैंने प्रशासन को भी सूचना दिया था लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। और वही जो है रंगदारी के मांग कर रहे हैं। उनका पहले भी हम कहे हैं कि हमसे रंगदारी मांगते हैं कि काम कराना है तब पैसा दीजिए, इस तरह से हमको ब्लैकमेल करते हैं यहाँ पर। मेरा नाम दिनेश सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता खिजरसराय।